आ रही? अरे आपकी आवाज आ रही है एकदम क्लियर। तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, अभी आई बराबर? हाँ बोलो। आप बोलिए, क्या बोल रहे थे भाई? अरे यही है तुम्हारा बंदा जो है तुम्हारा पास सागर के जो हमारा सब अल्लाह के बंदे भाई है तुम्हारा भाई है। अरे आपको अभी कॉन्फ्रेंस में लेके बात कर रहे हैं भाई। तुम्हारा भाई है कौन है? हमारे साथी है कौन है? तुम्हारा साथी भाई है कौन है? मसले पे बात कर रहे हैं वो बताओ। वो तो हमारा भाई रहेगा ना, ईमान वाला है, हमारा भाई है। तो वही ये मसले मसाइल तो वही चीज उसी लिए पूछे कौन से मसले, एक मसले पर बातें नहीं करता वो। चलो कौन से मसले पे बात करना है आप बोलो। अरे हम कोई मसले बात कर लेंगे। एक मिनट हेलो एक मिनट। हाँ जैनुल आबिदीन भाई, मैंने इसको क्या बोला कि इसने चिश्ती रसूलुल्लाह का पहले मसला डाला उधर से। किसने डाला है? ये बंदा बोलता है कि चिश्ती रसूलुल्लाह बोले थे ख्वाजा गरीब नवाज ने। तो मतलब ख्वाजा गरीब नवाज ने वो सिलसिले चिश्तिया के 7 संभले में से एक संभले में ये बोला गया ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो ये आला हजरत ने नहीं बोले ले। वो बोलने वाले मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी हैं, जिनको वहाबी कादियानी गैर मुकल्लिद फॉलो करते। हजरत मुहद्दिस देहलवी शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो किताब को पढ़े हैं, तो उन पे भी फतवा लगाया क्या कोई? तो चिश्ती रसूलुल्लाह आला हजरत ने नहीं बोले। आला हजरत ने वो किताब की जब तारीफ की है क्या भाई, इसमें गुजरात में बहुत सारी बातें हैं, वो 7 मिले हैं। तो मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी इसके लिखने वाले, तो आला हजरत का इसमें कहाँ से दखल हो रहा है? अच्छा हाँ, ये इसका मतलब इस पे एतराज था। तो मैंने इसको क्या बोला, अगर तेरे को मुनाजरा करना है तो बड़े आलिम है अपने इधर, बात कर इस्लाह ले ले उनसे। मैंने ये बोला इसको। तो बोलता मेरे को ना तुम्हारे ना वो मुफ्ती मुनीर रहमान साहब है ना, सुन्नियों के बहुत बड़े आलिम है बोलते हैं पाकिस्तान के, उनसे बैठ के मुनाजरा करना है, ऐसा बोलते हैं। किससे? मुफ्ती मुनीर रहमान साहब कोई है सियासत वाले बोलते हैं पाकिस्तान के, बोलते उनसे मुनाजरा कर देगा। उनके वो मुनीबुर रहमान है। हाँ मुनीबुर रहमान है। हाँ मुनीबुर रहमान, वो उनके बारे में बोलता है जो उनके हाथ में हाथ देके ना 5 लाख लोग ने बैच किए ले, तो मेरे को उनसे मुनाजरा करना है। तो मैं बोला बम्बई में तू अभी इंडिया में रह के पाकिस्तान में कैसा मुनाजरा करेगा बता। नहीं, इनका मसला क्या है वो बताओ। इनको क्या क्लियरिफिकेशन चाहिए, क्या खाली बहस में जिंदगी गुजारना है? वही इसको मैं वही बोल रहा हूँ, तेरा मसला क्या है वो मसले पे बता तू। क्योंकि एक टॉपिक जो रहता है, किसी भी एक टॉपिक पे बात करो। हाँ इसमें इंसान को जो समझ आती है ना, जब एक आदमी बात कर रहा है तो उसके अंदर एक ही बात करे, वो दलील देगा। दावा जो रहेगा वो दावे पे दलील दी जाएगी। हाँ यही बात हम कर रहे हैं। दावा क्या है भाई वो बताओ। हमारा दावा मतलब यही है कि ये कहता है कि तुम वलियों को नहीं मानते, हमको तो बोल रहा है ये तुम्हारा भाई। कौन नहीं मानता है? हम नहीं मानते वलियों को, बोल रहा है। तो मत मानो, आपको थोड़ी सा मानो, आपके मानने नहीं तो सुन तो लो, पूरी बात तो कर लेना हमें। वो बोल रहा है तुम मुसलमान नहीं है तो उनको कुरान तो मानते हैं आप? हाँ कुरान मानते हैं। कुरान बोलता है अला इन्ना औलिया। नहीं तो औलिया को भी मानते हैं हम, लेकिन औलिया को भी मानते हैं। नहीं मानते फिर बोलते मानते हो। नहीं तो सुनो तो ये क्या कहते हैं, आला हजरत औलिया है। अरे आला हजरत की बात तो है, आला हजरत वली है। हम बोले आला हजरत तुम वली नहीं मानते, मुहद्दिस है। तुम नहीं मानोगे। वो आले में बहुत बड़े अच्छे इंसान है। तुम्हारा जो मिर्जा जहलमी है अभी जो पाकिस्तान में इस वक्त जो तफरुकाबाजी बताता है, वो मौलवी अहमद रजा खान को मुहक्किक मान चुका, मान चुका। ठीक है ना, वो माने ना माने हमसे क्या करने। आप किसको मानते हो वो बताओ, तो आपके तरीके में आपको बताया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। मानते हो ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, तमाम अंबियाओं को मानते हैं, अल्लाह को। तो आला हजरत ने आपका क्या बिगाड़ दिया भाई? नहीं आला हजरत को भी मानते, लेकिन हम उनको वली नहीं मानते ना, ये कहने का मतलब है। अच्छा एक आलिम को मानते हो, मोमिन मानते हो?
आलिम मानते हैं, मुहद्दिस मानते हैं, उनको हम अच्छा एक मोमिन का दूसरे मोमिन से क्या रिश्ता रहता है? एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से क्या रिश्ता रहता है? मोहब्बत। बराबर, तो मोहब्बत करो भाई। हमने थोड़ी आपको बोला है कि आप, अरे हम थोड़ी ना बोले कि हम नफरत करते हैं, ये खुदा ही बोलते तुम नहीं मानते, मतलब देखिए उनको मानते हैं। नहीं भाई, वो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उनकी तरफ से मैं आपसे माजरत चाहूँ। हाँ, लेकिन अगर आप को मोमिन मुसलमान समझ, हाँ तो अरे बहुत देखो क्या समझते हैं हम तुम आला हजरत को है ना, सुनो, आला हजरत ने जो दीन के लिए खिदमत की होगी, हाँ, तो उनके हिसाब से अब सबका मानना अलग अलग रहता है, समझ लो है ना। तुम जिस हिसाब से उनको, अगर तुम मुसलमान भी समझते हो तो तुमने अपने ईमान का हक अदा कर दिया, कर दिए ना। आगे तुम और किसी औलिया की बात करोगे, अब ये आपका था मसला, ये आप बोल रहे हो कि आला को आपके नहीं मानने और मेरे नहीं मानने से उनके सजात तो घटेगे नहीं, बराबर। 105 साल हो गया, आपके और मेरे नहीं मानने से तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि किसी विलायत की वली की विलायत में कुछ कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। वही हम इससे भी यही बात समझाते कि हमारे ना मानने से, तुम्हारे ना मानने से कि उसमें अजमत में जाके मर्तबे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही हमें, चलो अब इतना तो हो गया कि भाई तुम्हारा मानना ये है कि आला हज़रत मुसलमान है। अरे बहुत बड़े मुसलमान और वो दीन की बहुत खिदमत गुजार समझते हैं उनको, बहुत बड़ा। तो फिर किस बात की बहस चालू है? ये मैं बस समझाता हूँ आपको सही से। हेलो हेलो, अरे शाहरुख भाई एक मिनट रुको। हाँ, अभी मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ कि भाई आपकी बहस किस बात पे? बहस इसी बात पे है कि हम ये चिश्ती रसूलुल्लाह को गलत मानते हैं, ये गलत कलमा है। ये तो किसने लिखा है? वो लिखा किसने है? लिखा किसने चिश्ती रसूलुल्लाह? ये किताब में ये चिश्ती रसूलुल्लाह वो क्या नाम है, मैं बताता हूँ नहीं हाँ, मैं बताता हूँ आपको, सुनो। मैं पढ़ा हूँ वो किताब, मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो किताब है ना पूरी तहकीक के साथ में, और वो 7 पार्ट है, उसको बोलते तमला। क्या बोलते? तमला। तबे सनाबिल शरीफ है, जिसको लिखने वाले जैद की औलाद, उनकी औलाद हजरत अवध, उनकी औलाद जो है मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्राम, जो बिलग्राम में ही, समझ गए। और वो जो लोग हैं वो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हसब नसब से और अहले बैत तहार की हसब नसब से वो लोगों को उनके पास जो इल्म था, समझ गए। उन्होंने फिर सीरत गरीब नवाज शरीफ की बुजुर्गान दीन के बारे में पढ़ा। उन्होंने भी चिश्ती रसूलुल्लाह ये नहीं बोला, वो एक किस्सा है उसके अंदर, समझ गए। हाँ, किस्से को गलत बोलते हैं ना। हाँ, तो आपसे हम भी गलत बोलेंगे। हमारे है ना, सुन लो, हमारे लफड़े शियाओं से इसलिए है कि वो अपनी अजान में अशहदु अल्ला इलाहा अली वलीउल्लाह बोलते, अली वलीउल्लाह। हमने आज तक नहीं कहा, हमने आज तक नहीं किया। हमने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद में हमारी अजान है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के अलावा, हाँ बस, अगर फजर में ऐड किया है, ऐड खैरुम मिनन नौम, तो हम कैसे चिश्ती रसूलुल्लाह एक्सेप्ट करेंगे? अरे तुम्हें नहीं बोल रहे हैं हम तो बोल रहे हैं की तरफ मंसूब कर रहे हो या सैयद शाहरुख के बारे में बोल रहे हो आप? सैयद शाहरुख के कहते हैं कि किसी से बात कराया था मेरी, वो उसका कोई साथी था, वो बोल रहा था कि ये कलमा सही है, जो ये बात होगा चिश्ती रसूलुल्लाह। अरे इससे मुझे शाहरुख से बोलता रहा, उसी मतलब ये फिर झूठ बोल रहा है। हेलो हेलो जैनुल भाई, चलो आपने बोले क्या? नहीं, हम नहीं बोलते। शाहरुख भाई आपने बोले क्या? मैंने ऐसा बोला नहीं हूँ, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इंशाल्लाह मैं तुमको, चलो जाने दो। अगर आपने नहीं बोला है और रिकॉर्डिंग है ना मेरे पास। हेलो जैनुल भाई, वो छोड़ दो ना भाई, अभी लाइव दोनों अपन सामने है ना, सामने है। तुमने नहीं बोले ना, तुमने नहीं बोले, उन्होंने भी नहीं बोला, है ना। अगर वो झूठ बोल रहे तो अल्लाह हाजिर नाजिर है, देख रहा है। वो झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, बराबर है। हमारी तरफ से चिश्ती रसूलुल्लाह की ताईद है ही नहीं,
न सरकार शाहरुख भाई बोल दीजिए जरा, ये शाहरुख भाई बोल हाँ बता रहा ना, मैं शाहरुख भाई को भी बता रहा हूँ। अगर मेरे उनके से सुनो भाई, हाँ ना, अब मैं कोई आपको मैं सेलिब्रेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वो किताब पढ़ा, उसमें अंदर है ना कुत्ता खाने तक का भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बहुत सारी ऐसी किताबें आई। आला हजरत का रेफरेंस किसी में भी नहीं है, ये सुन लो आप। हाँ। अब ये जो एक पाकिस्तान का टोपीबाज है, उसको मिर्जा अहमद जैलमी बोलते हैं वहाँ पे, क्या, और वो पूरी इसकी वीडियो को घुमा रहा है, और उसने कुछ दिन पहले ये किताब को लेकर आया, बरेलवियों की तरफ मंसूब किया और बोला कि ये लोग बोलते चिश्ती रसूलुल्लाह जायज। आप सुन लो किसने बोला है, हम बता रहे हैं आपको। हमारा दीन में किसी से सिर्फ है तो इस्लाह है, हमारे दिन में है ना, अगर कहीं है कोई जगह है तो इस्लाह की जगह है, इस्लाह की जंग की है, की जगह है, फसाक और बात मोमिन की इस्लाह की जगह, मोमिन की इस्लाह की जरूरत है हमको, और काफिर मुर्तद मुल्हिद से हमारी जंग का एनी टाइम ऐलान है। अच्छा, अगर किसी की इस्लाह करना है तो हमारे दरवाजे खुले, और किसी को जंग भी करना है, कोई बातिल से जंग भी करना है तो अहले सुन्नत ने दरवाजा बंद नहीं किया। अच्छा सुनो तो, हाँ हाँ, एक मसला और रहा, एक मसले पर और बहस चलती रही। ये मसला अब अभी आप अपने दिमाग से हटा दो कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह पे आला हजरत की तरफ से कुछ है, अगर रहेगा आप मेरे को अरे हम उसको वही समझा रहे कि आला हजरत भी गलत कहते हैं इसको, तो आके वो चिश्ती रसूलुल्लाह को, मतलब वो भी उनकी किताब मतलब लिखी है। चलो ठीक है शाहरुख भाई, देखो इन्होंने बोल दिए कि आला हजरत ने गलत बोला है उसको। क्या बोले? हाँ, आला हजरत ने उस चीज को गलत बोला, ये बोल रहे हैं भाई, समझ गए। और ये आला हजरत को एक मुसलमान तो समझते हैं। हाँ, आप दूसरी कौन का मसला बता रहे भाई? दूसरा मसला ये है जो हम बता रहे हैं, अगर हम तुमको बोले तुम अपने आप को मुसलमान साबित करो, तुम कैसे करोगे मुसलमान साबित अपने आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको हम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आमन्तु बिल्लाहि सुन तो लो, कमा हुआ बिसिफातिही व जमीई व सिफातिही व हाँ यही हाँ, व क़बिलतु जमीआ अहकामी, हाँ वो बोलना पड़ेगा जो शरीयत के अहकाम है, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन से बचना, नबी फरिश्ते की ताजीम करना, उलमा सहाबा की ताजीम करना, हाँ तमाम नबियों को मानना, फरिश्तों को मानना, जन्नत को मानना। हाँ अरे वो तो सब मालूम ही है। हेलो, तो हम इसको बोल चुके हैं, लेकिन ये सही बोल रहे मुसलमान ही तू काफिर है, हम ऐसे बोलते हैं। नहीं भाई, कोई मेरे तुम्हारी घर की फैक्ट्री नहीं है कुफ्र का फतवा देने। नहीं अगर तुम्हारे जो किसी काफिर के ऊपर, नहीं मैंने इसको क्या बोला, सुनो तो मेरी बात। हेलो, हाँ ये है ना क्या करता है मालूम, मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह बोलता है, लेकिन कौन मौदूदी? ये मौदूदी का नाम तो सुनाओ, कौन पूरा नाम बताओ कौन है, फिर हम भी तो पढ़े रहे हैं ना भाई। हाँ वही मौदूदी मौलाना मौदूदी कुरान की तफसीर। और मैंने आप मौलाना मौदूदी मत बोलो, ये मौदूदी है ना, ये बहुत बड़ा एक फिरका है। आप वो जो मौदूदी जिसको आप बोल रहे हो ना, तो ये कौन है? आप तो मौदूदी कहाँ से निकला है जिसके बारे में चिश्ती रसूलुल्लाह बोला गया है ना? ये मौदूदी एक हजरत मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, वहाँ से मौदूदी निकला जिसने टीवी वीडियो को जायज बोला। उस वक्त में बुजुर्गान दीन ने 211 साल पहले भी वहाँ से तस्वीर कशी को हराम फरमाने के लिए जब इस फिरके ने आला हजरत के दौर में कदम रखा, आला हजरत ने है ना एक ऐसा मौजूद नहीं, समझे, ऐसे कई है जिनके ऊपर हद्दे कुफ्र आपने लगाई और फरमाया जो इनके पीछे रहेगा उसके ईमान पे शक की गुंजाइश है। देखो मैं इल्मी एतबार से बता रहा हूँ, मेरा किसी से कोई जाती मामला होगा वो मैंने अल्लाह के शुक्रिया, मगर मेरे रसूलुल्लाह के दीन पर अगर कोई तबर्रा करेगा। एक बात बोले हम कि दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की बात मकबूल नहीं है पूरी की पूरी, मानते हैं या बात को आप? मैं उनके सहाबा की भी बात मैं मुकम्मल मानता हूँ क्योंकि वो सीरत नबी पे है।
चलो वही हम नहीं यही हम बोल रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जिनकी नहीं अब हमारे तक का दीन कहाँ से आ रहा है? हमारे पास जो दीन आ रहा है, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जमाना है 1444 साल हो गए, बराबर। उसके बाद में जो दीन हमारे पास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये सहाबा कराम से, और साहबा का जमाना गुजर के 1365 साल हो गए, फिर ताबईन का जमाना है से, हाँ ताबईन से, और हाँ। जिन्होंने किताबें लिखी है बुखारी मुस्लिम, ये सब से ऐसे कितने बुजुर्गान ने दीन है जिन्होंने ये किताबें लिखी? बहुत सारे है, गिनती नहीं है यार इनकी कोई। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी को पहचानते हो आप? पढ़े हो क्या? वलीउल्लाह मुहद्दिस बरेलवी नहीं दहलवी, शाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, इनके बारे में आप कभी पढ़े हो? नहीं भाई तो फिर आप इतने में है ना, कभी भी दीन को है ना अगर पूरा परखना है ना अपने को, तो उसके एक मिनट सुनो दानिश बात, एक छोटा सवाल है मेरा। अब आप एक मुकम्मल तो कर लो भाई। आप जो मौलाना मौजूदी की बात कर रहे हैं, छोटा सवाल है मेरा, हाँ छोटा सा, कि अगर हमको मुसलमान मिल जाते हैं, ठीक है, ईमान लाए, गैर मुस्लिम से ईमान ले आया, अब हमको दीन को सीखना है, मतलब ठीक है, हाँ, तो हम कौन कौन सी किताब पढ़ेंगे ये तुम्हें बता दो बस। अब जो देखो तुमको किताब पढ़ना है, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अगर किताब पढ़ना है तो किताबुल्लाह से बढ़कर कोई किताब है नहीं, कुरान। बस अब उसको समझ में आना चाहिए। नहीं पहला तो कुरान ही जरूरी है। कुरान पर बात आई, हाँ कुरान का तर्जुमा पढ़ो जो सही तलफ्फुज़ तहरीर हुआ है, उसके बाद जो कुरान का तर्जुमा है ना, कुरान एक मुकम्मल किताब है। ये तो हर 72 फिरके यही बोल रहे, बोल रहे हैं ना, 72 फिरके ये बोल रहे क्या नहीं? कुरान मुकम्मल किताब है। नहीं 72 बोल रहे, 73वां तो जाएगा वो निजात वाला ही है, एक निजात वाला है। 72 भी उसको सही मानते, एक तो मानता ही है, बाकी 72 भी कुरान पे आके रुक जाते, चाहे शिया रहने दो, गैर मुकल्लिद रहने दो, राजदी रहने दो, तकराल भी रहने दो, कादियानी तक भी कुरान से दलील जाता है। हाँ अब उसको ये बताओ, आप है ना एक काम करो, सारे तर्जुमे है ना सामने रखो, हाँ किताबी पढ़ना है आपको और दीन पर मुकम्मल अमल करना है, हाँ बराबर। कुरान भी है ना कहीं पे नासिक है, कहीं कुरान की जो आयत है नासिक और मनसूख आप समझते? नहीं, कुरान की मेरा कुरान का कुरान पूरा हक है, पूरा कोई ऐसी आयत ऐसी मनसूख नहीं हुई है। क्या? कुरान की कोई भी आयत मनसूख नहीं हुई है, हमारा ये अकीदा है। आपका अकीदा है? मेरा आप फिर नहीं, तुम्हारा नहीं बोलो, फिर आप ये क्योंकि दीन तेरा और मेरा नहीं, दीन नहीं, मतलब हम ये अपने बारे में बता दें तुमको कि तुम ये समझो हम रह रहे हैं। नहीं आप जो बताए, अगर आप बता रहे तो मैं आपके लिए वो बोल रहा हूँ कि आप इनमें से है ना फिर सहाबा के तरीके पे नहीं, क्योंकि सहाबा में से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कई ऐसे खतीब, जिसको बोलते हैं ना खतीब, वाइजर, जो वाइज करता है, उसको मिंबर रसूल से गिरेबान पकड़ के उतारा है इसी बेस पे कि तुझे कुरान का नासिक और मनसूख मालूम है। अब हजरत अली से बड़ा आलिम लेके आओ, अल्लाह ही होगा और अल्लाह का रसूल होगा जिसने उसको दीन सिखाया, जिसके बारे में कुरान और हदीस में कई साफ लफ्जों में आया है। आप भी पढ़े हुए सुने होंगे, मैं एक हदीस जानता हूँ, अलामदी फिल्म वाली उल बाब हुआ, तो हजरत अली ने, आपके लिए बता रहा हूँ मैं, जब आप बोल रहे हो मेरे सामने तो मैं कुरान की किसी आयत को मनसूख नहीं मानता हूँ, लेकिन हजरत अली ने कई ऐसे वाइज खतीब थे, गिरेबान को पकड़ के उतारा और बोला कि तू वाज क्या करेगा और लोगों को दीन क्या समझाएगा जब तुझे कुरान के नासिक और मनसूख का इल्म नहीं। ये एक किस्म का इल्म है, समझे? आपको और कहीं जाके आपको डिटेल में निकालना है तो निकाल लेना,
कुरान जो है मुकम्मल किताब है, कुरान में हर बात लिखी हुई है, मगर इसकी जो कुछ बातें हैं वो नासिक भी है, मनसूख भी है। कुरान की जो बात है, हाँ, अल्लाह के रसूल से आप पूछो, सुन्ना की जितनी हदीस है, अगर आपको आलिम दीन अपने आप को बताना है, कुरान के इल्म में से एक इल्म ये है कि उसके नासिक व मनसूख का ध्यान रखना। अच्छा, कोई आयत नासिक और हम हदीस को ज़ईफ नहीं मानते, तो हम कुरान को कहाँ से वो समझेंगे? हाँ, बराबर। हाँ, अब किसी कोई नवा दीन लेकर आता है तो पहले उसको उसके बारे में जानना पड़ेगा, और हिदायत देना है ना अल्लाह का काम है। हमारा तुम्हारा किसी का भी काम है इस्लाह करना, कोशिश करना है, बस अपना को बता देना, दीन को पहुँचा देना है, बस मसला। अच्छा, एक बात बोलूं जैनुलाब्दीन भाई, हेलो, ये भाई से पहले कसम खिलवाओ कि ये इसने ना एक बात पे पलटा है, तो एक नहीं बहुत सी बात पे पलटा है, इसलिए मैं इसका रिकॉर्डिंग रखा हूँ अपने पास। हेलो, मैं इंशाल्लाह आपको फुर्सत में कभी मिलूंगा ना, इसका रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, और अपने बहुत से भाई लोग से भी बात कराया था इसको, क्योंकि इससे कराया नहीं था, क्योंकि ये ना बातों बातों में पलटता है, इसके लिए गवाही के लिए मैंने लिया था। अरे अभी कौन मसला है, देखो तुम्हारे सामने वो है, मैं हूँ, और अल्लाह उसका रसूल है, बस। लेकिन मैं चीज से ये अगर मुकर है तो इनका दीन यहाँ पे है ना, नकुम दी नकुम आ जाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, लेकिन तो फिर बात ऐसे से खत्म हो जाती। इसने क्या बड़ी बात किया मालूम? हेलो, सुनो तो, इसने क्या बड़ी बात किया मालूम? ये बंदे ने ये बोलता है कि तुम्हारे कोई भी आलिम को लेकर आ जाओ मेरे सामने। अरे हमारे ऐसे जाहिर आ जाएंगे भाई, वही बोलो, हमारे आलिम लोग जो बात बोल रहे हैं ना, तुम दोनों बहस बहुत ज्यादा होती है बाद में, तो इसी बात बता रहे हैं, मेरी बहस में तो बहुत सारी बात आती है, बहुत सारी बात बोला तो हमको मैं बता रहा हूँ ना। हेलो, सुनो तो, हेलो ऐसे भाई शाहरुख भाई, एक मिनट तुम जरा है ना, बात को अपन लोग है ना, बात को बात पे रखेंगे, अगर भाई का कोई दावा है, उस पर दलील हमारे पास है तो हम दे दो, क्या? और अगर दलील हमारी मुकम्मल नहीं गुजरती, जिससे आदमी सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उनको ये बोल के अपने तरफ से ये बोलो कि भाई मेरी मालूमात में यहाँ तक है जो सच है। अगर ये सारी बातें ना हमारे बीच में ऐसी रहेगी ना, तो आदमी को अगर हमारे को उसकी इत्तला नहीं करना है, तो पहली बात उससे अपन मुलाकात मत करना। कोई बात जो है, अगर वो हमारे तक का कोई बात गलत मंसूब करता है तो उसको साबित करना पड़ेगा। देखो अगर वहाँ पे उन्होंने कोई बात की चिश्ती रसूलुल्लाह वाली, तो बरेलवी से बरी है, और चिश्ती जो है ना हमारे नजदीक, वो चिश्ती है जो मसलक आला हज़रत का पाबंद रहे, समझिए। इस दौर में हमारे लिए अब किसी के लिए हो नहीं हो, आला हज़रत ने ना अपने इल्म, अपने अमल, अपने किरदार से और अपनी मेहनत से जो काम किया उम्मत के लिए, हमारा काम है कि अगर किसी को हम वो पहुंचा सकते मसला के आला हज़रत ईमान के आईने में, समझे। ऐसे बहुत सारे है ना बुजुर्गों ने किताबें लिखी, बातें की है, बस अब अपने लोग को क्या करना है, हमारे को उसको फॉलो करके चलना है जो हमारे से हो सकता है। अच्छा एक किसी को अपन कुफर के फतवे बांटते घूमेंगे ना भाई, तो फिर वो हजरत महबूब इलाही वाली बात आ जाएगी। एक बात बताओ आपको, हेलो फोन पे है ये, उसने मेरे को क्या बोला मालूम, तो मतलब अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में हलाल जानवर का जिक्र है ना, हलाल जानवर का मतलब जो खाने के जानवर है, जैसे बकरा है ना, ये सब बकरा, चौपाया, ये चौपाया आया कुरान में, चौपाया आया, बैल बकरे का नाम नाम नहीं आया, तो हलाल जानवर का जिक्र है, लेकिन ये जो गंदा जानवर, हलाल जानवर तुम और मैंने बनाए ले भाई, वही कुरान ने चौपाया बोला, चौपाया है ना, चार पेड़ रहते, लेकिन गलत मतलब क्या मालूम, अरे बहुत आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, अल्लाह हो रहा।
रहे, अगर कुरान के हिसाब से पढ़ेंगे तो चौपाया बोला गया। उसमें बैल बकरी का और तुमको कुदरत ने नहीं बताई, वो तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि गाय का गोश्त है ये खा सकते तुम, ये सुअर का ये मना है। क्या वो हदीस शरीफ से आया है? हमारे पास पहले कुरान है फिर हदीस है। हाँ, लेकिन ये इसका कहना क्या है मालूम कि कुरान शरीफ में उसका गोश्त नाजायज बताया है, लेकिन उसके भेजे के बारे में नहीं बताया। भेजे तो गोश्त नहीं खाओ होता बोलना बोल रहा भाई, है। तुम खाओ, मेरे को दुकान मालूम है, बेचा पाया खान देता, तुम खाओ बोलना। वही वही बोलता है कि भाई तुम खाओ ना। हाँ, मैं वो वो दलील हमारे पास खिला रहे, हम तो पूरा का पूरा उसकी आँख और उसको देखना भी नहीं समझते कि हमारे कुरान ने बोला है। हाँ, लेकिन मैंने इसको ये जवाब दिया तो बोलता है उसमें भेजे का जिक्र नहीं आया नहीं खाने का। अरे तो तुम खाओ बोलना भाई, फायदे भी मिलते हैं उसके। हेलो हेलो, हाँ, बात करो इनसे। हाँ भाई, उसमें जो मतलब हाँ किसी दलील मांगा रहा है, कौन सी चीज की? हमसे ये बोला रहा कि बता तू ये कहाँ लिखा ये पातिया नहीं करना जायज है। तो आप बता दो, दलील है आपके पास? मेरे पास तो दलील है। उन तो लो मना करना, मतलब पातिया नहीं करने कहाँ लिखा है ये पूछते हैं। हाँ, तो इसने क्या बोला मालूम मेरे को? दैनिका भी लिखा है, बोलते कि कुरान शरीफ में कहीं लिखा है क्या फातिहा कराना या नियाज कराना? तो मैं बोला अच्छा कुरान शरीफ में ये बता दो कहीं नहीं लिखा है फातिहा नहीं कराना ना ही नियाज कराना। हेलो, हाँ भाई, आप अलहम्द शरीफ पढ़ते ना? अलहम्द सूरत फातिहा हाँ पढ़ते ना। फातिहा है वो, उसको अल्लाह ने नाम दिया है फातिहा, वही फातिहा है। कौन सी फातिहा? वो हमारी फातिहा होती नहीं है। हाँ, फातिहा का तर्जुमा तो हम पूरे तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं सूरत फातिहा, तो उसमें तो कहीं ऐसी बात नहीं आई है। क्या उससे ऐसी बात ही नहीं है? आपने क्या तर्जुमा करा? तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। हाँ, फातिहा कैसे तमाम तारीफ किसके लिए है भाई? अल्लाह के लिए। बराबर, हाँ, जो रहमान और रहीम है, रहीम है, मालिक है, यौमुद्दीन, आखिरत मालिक का है, आखिरत का नहीं, वो दीन का मालिक है। और वो दीन जो रोजे जजा, ये तुम रोजे जजा लाओ। बराबर, रोजे जजा का दिन के मालिक है। अब चलो चलो रोजे जजा पे आ गए तुम। वो जो बहुत अच्छा था, तो हम तेरी इबादत हम तेरी पूजा करते हैं और तेरे से मदद मांगते, दुआ मांगते हैं, मदद करते हैं। और उससे आगे आओ। इतना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधी राह दिखा। क्या कर? अल्लाह में सीधी राह दिखा। दिखा, वो दिखा दिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने चलना है, चलो दिखा, चला आपके नजर। हाँ चला, हाँ चला। अब उससे क्या हुआ, आगे क्या आया? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनका तेरा इनाम हुआ। रास्ता उन लोगों का, रास्ता उन लोगों का तेरा इनाम हुआ। हाँ, तो इनाम किससे हुआ? तमाम उन नबियों पे, तमाम पर। तुम लोग भी देखते है ना, जब ये करते हैं ना, ये जो बातें है ना, यही बात होती है फातिहा। समझ गए? सुन लो तो फातिहा करने की बात चल रही है, तो ये दुआ है ना, करना ही पड़ता है ना भाई। अब जब तुम नमाज की नियत मानते हो, बात नहीं कर रहे हैं हमारे, हम मद्दे की बात तुम समझ नहीं रही। फातिहा करना बिदअत है ना, ये कहना चाह रहे हैं। बिद्दत कहाँ से हो गई भाई? कुरान पढ़ना कहाँ से बिद्दत हो गई? कुरान पढ़ना, कुरान तो ऐसे पढ़ो ना किसी चीज से। अरे फातिहा में थोड़ी चुलबुल पांड्या गाना बजाते भाई, फातिहा में तो नहीं है ना। सुन तो लो, हमको क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे किसी खाने अपन कोई नया काम शुरू करें। आप खाना खाते हो, सुनो, खाना सामने रखते, खाना सामने रखते क्या बोलते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतने में आ जाते, चलो वो उतना ही सही है। क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, कहाँ रखते? आगे रखते पीछे रखते? हाँ ना, खाना जो है कहाँ रखा जाता है? आगे ही रखा जाता है। सामने रखते हैं। बस फातिहा में भी वही होता है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हो और हम लोग जो पढ़ते हैं ना, पूरे कुरान जितना आता है ना उतना पढ़ते हम। तो ये साबित तो नहीं है ना, अल्लाह के रसूल से तो सुन्नत नहीं हुई। अरे भाई, आप तो वहाँ तक आप पहुँचे ही नहीं ना। कितने सहाबा बताऊं मैं आपको, क्या रसूलुल्लाह ने हाथ उठाकर खाने की डेग से सामने, हम तो प्याला रखते, डेग की बोलता हूँ मैं, एक साहिब रसूल की। अभी आपको मैं रिवायत मेरी जबान पे याद है। हाँ बताओ। आप जाके
हाँ, हवाला बता दो, हवाला बता अरे दो। मैं सहाबा का नाम ही बताता ना, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला, हाँ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, ये इन कौन सी हदीस से मालूम है ना। कौन सी हदीस की जितनी किताब में? हदीस, हाँ, कौन सी हदीस की किताब आपने में? कितने हदीस की किताब पढ़ी है पहला मेरे को वो बताओ, तो मैं आपको हदीस शरीफ का फिर मैं डिफरेंस बता देता हूँ। अरे तो अभी तो हमारी तालीम चल रही है ना, अभी हम सब मिला लेंगे। आप नंबर तो बता आप दो, तब मिला लेंगे। जाओगे ना भाई, तो ये सब एक में उड़ी मारो। जब आपको उसकी जो सनद ही नहीं मालूम है तो आप तो मिलाएंगे ना, तुम बताओगे तो। आप हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की जो हदीस हाँ, है, हाँ। आप है ना उतनी किताबों में मत जाओ। क्या? अरे तो अभी